जब वह उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि एक गलत पत्नी जो होती है, एक रानी की अभिलाषा की एक रानी जो है उसने अपनी अभिलाषाओं में गिरकर उसने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो कहाँ तक गिर चुकी थी। तो इसको ध्यान से सुनिए आप पूरी वीडियो को, और थोड़ा सा मैं बीच में रिकॉर्डिंग करके भी डालूँगी, तो सुनिए आप पूरी वीडियो को। नबोत नाम का एक व्यक्ति था। तो वो खुदा का बहुत ही पवित्र बंदा था। उसके पास अपने पुरखाओं की ज़मीन थी। उसने उस ज़मीन के बीच में अंगूरी बाग लगाया हुआ था, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ उसने अपने खेत को सजाया भी हुआ था और बड़े अच्छे तरीके के साथ उसने रखवाली की थी। और उसी के पड़ोस के साथ एक दीवार लगती थी, जो दीवार की एक राजा की थी, और उस राजा का नाम था राजा अहाब। जो राजा अहाब था वो बहुत ही लालची किस्म का और लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला वो राजा था। उसको हमेशा एक ललक रहती थी, एक अभिलाषा उसके अंदर थी कि जो मेरे घर के साथ वाली जो दीवार है, इसके पास एक आदमी का अंगूरी बाग है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू ये जो अंगूरी बाग है मुझे दे दे। लेकिन अब आप खुद सोचो कि जो हमारे पास पुरखाओं की ज़मीन होती है, किसी का भी मन नहीं करता उस ज़मीन को देने के लिए, लेकिन वही लोग उस ज़मीन को संभाल कर रखते हैं, जो कि उस ज़मीन के बीच में कामकाज करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, या जो लोग अपने पुरखाओं के साथ प्यार करते हैं। तो जब राजा ने ये बात सोची तो राजा जो था वो नबोत के पास गया, और जब उसने राजा ने जाकर नबोत को ये बात बोली कि तेरा जो अंगूरी बाग है मेरे घर की दीवार के साथ लगता है, तो क्यों ना हो कि वो जो खेत है तू मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे कुछ दूंगा। यानी कि उसने कुछ बताया हुआ है उसके बीच में, तो उसने उसको ये बात बोल ली। उसने बोला कि मैं तुझे ये दे दूंगा, तो साथ में उसने ये भी बोल दिया राजा अहाब ने कि अगर तू चाहे तो जो कुछ भी तू मुंह से मांगेगा, यानी कि मुंह मांगा दाम मैं तुझे दूंगा। लेकिन जो नबोत था उसने मना कर दिया और उसने बोला कि नहीं, ये तो मेरे पुरखाओं की ज़मीन है, तो मैं ये नहीं दे सकता। उसने बोला कि मैं ये नहीं दे सकता। तो जब ये बात हुई नबोत ने तो मना कर दिया, क्योंकि उसके तो पुरखाओं का ये भाग था, हिस्सा था, तो वो कैसे दे देता। अब यही बात सुनकर राजा जो था वो अपने घर चला गया, घर में गया और वो उदास हो गया। जब वो उदास रहा तो उसकी पत्नी रानी इजेबल जो थी, तो उसने उसकी बात को मतलब उसकी तरफ उसने ध्यान दिया कि आज मेरा पति जो है वो ढंग से बात भी नहीं कर रहा, इसने खाना भी नहीं खाया, तो पता नहीं क्या बात है। तो रात को वो एक तरफ अपना चेहरा करके और वो सो गया। जब वो लेटा तो उसकी पत्नी ने उसको ये बात बोली कि क्या बात है, आज तू बहुत उदास है। तो उसने अपनी उदासी का कारण बताया कि आज मैंने ना बोत को ये बात बोली थी और उसने मेरी बात को नहीं माना। तो जो रानी इजेबेल थी, रानी इजेबेल को इस बात के लिए बड़ा गुस्सा आया, और जो रानी इजेबेल थी वो तो है ही बहुत गलत थी, वो बहुत ही दुष्ट किस्म की औरत थी और वो किसी के ऊपर भी अपना हक जता लेती थी। और जब वो किसी के भी ऊपर अपना हक जताती थी तो लोगों का बहुत नुकसान भी करती थी। उसने राजा को बोला कि तू उदास मत हो, कोई बात नहीं, वो जगह तुझे चाहिए तो वो जगह मैं तुझे दिला दूंगी, तो तू निराश नहीं होना, उठ और खाना खा। और सचमुच में राजा ने खाना खाया और उसके बाद वो बेफिक्र हो गया। और उसके बाद एक दिन की बात है कि वो उसके खेत में खड़ा था, और वहाँ पर जब उसके खेत में खड़ा था तो वहाँ पर एक खुदा का दास आया, एलिया, जो कि बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, और खुदा ने उसको भेजा था कि तू जाकर और राजा अहाब से ये बात बोल। और एलिया ने जाकर राजा अहाब को ये बात बोल दी, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा
कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और राजा अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। तो जब उसने ये शब्द बोले तो उसने खुदा के दास एलिया को बहुत ही गलत तरीके से जवाब दिया। जब उसने उसको इतने गलत तरीके के साथ जवाब दिया तो जो एलिया था उसके बाद एलिया जो था वो वहाँ से चला गया और जो राजा अहाब था अपने घर चला गया और इधर जो रानी इजेबेल थी वो अपना काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी और उसने क्या किया कि खुदा के दास नबूवत के लिए कुछ गवाहों को तैयार किया और जहाँ तक ये भी बात बोली कि आप लोग सारे इकट्ठे हो और इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग बनाओ और प्लानिंग बनाओ इस तरीके के साथ कि दो लोग उसके खिलाफ गवाही दें कि इसने गलत काम किया है। तो सचमुच में इसी तरीके के साथ हुआ और रानी इजेबेल ने नबूवत को मरवा दिया और दोबारा फिर से एलिया जो था वो राजा अहाब के पास आया और राजा अहाब को उसने ये बात बोली। इस शब्द को सुनते हैं ध्यान से, जो जो शब्द एलिया ने और जो थोड़ा सा रानी इजेबेल के बारे में भी थोड़ा रिकॉर्डिंग को सुनिए। रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ तो मैं पढ़कर आप लोगों को और पूरी डिटेल में बताऊंगी, तो सुनिए आप लोग ध्यान से। और इजेबेल के विषय में यहोवा ये कहता है कि यिज्रेल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और शिक्षा वाली वीडियो है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें कि कभी भी लालच ना करें। ख़ास तौर से मैं पतियों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग लालच ना करें और अगर आप लोग अच्छे ढंग से कमाई करेंगे, मेहनत की कमाई करेंगे तो आपकी कमाई में भी आशीष भी रहेगी और इसी के साथ लंबी आयु भी होएगी। तो इसके ऊपर मैं स्पेशल भी ज़रूर पतियों के लिए जो है वीडियो बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 1 मई से डेली वीडियो आएगी और पति और पत्नियों के लिए दोनों का जीवन कैसे होना चाहिए। अब जो रानी इजेबेल है, रानी इजेबेल जो थी वो पहले एक राजकुमारी थी, पहले भी वो एक राजा की बेटी थी और जो उसके बाद राजा के साथ शादी हुई तो रानी बन गई और वो बहुत ही लालची किस्म की और खूंखार किस्म की रानी थी। तो उस रानी की जो अभिलाषा थी बहुत ही गलत अभिलाषाएं थी और हर चीज़ को वो हड़पने की कोशिश करती थी कि जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है बस वो उसी के पास आ जाए और किसी के पास ना हो, यानी कि वो हर चीज़ की मालकिन बन बैठती थी। तो इसलिए मैं औरतों को भी, पत्नियों को भी ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये बातें सच हैं, ये बातें झूठ नहीं हैं। जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है, औरत बुरी तरीके से मरती है या एक पति बुरी तरीके के साथ मरता है, का कारण यही है कि इंसान जो है वो गलत होता है तो गलतियों की सज़ा तो मिलती ही है। चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों नहीं, जब हमें पता चल जाता है कि ये बात गलत है तो हमने उस गलत काम को उसी समय छोड़ना है। और आपने इसमें देखा कि जो रानी है उसकी भी मृत्यु कितनी बुरी हुई थी और उसकी 3 ही चीज़ें बची थी, खोपड़ी, पाँव और हथेलियाँ। और यही आज तक बहुत ही भयंकर तरीके के साथ औरतों के बीच में ये जो 3 चीज़ें हैं यही अभिलाषाओं से भरी हुई हैं। तो ध्यान रखें, पति पत्नी दोनों को ही मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि कभी भी गलत ना चलें, एक दूसरे के साथ सहायता में चलें और एक दूसरे की मदद के साथ जब आप लोग चलेंगे तो हमेशा आप लोगों के घर में बरकत भी रहेगी और आप लोग ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे।